तो क्या बांग्लादेश के खिलाड़ी अब अपने ही बोर्ड के सामने डटकर खड़े हो गए हैं? क्या बांग्लादेश के खिलाड़ी ही अपने बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? और क्या बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड अब बर्बाद होने की कगार पर है? और क्या जिस मांग को लेकर बांग्लादेश के खिलाड़ी अपने बोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्या वो पूरी हो पाएगी? आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे बांग्लादेश के खिलाड़ी अपने ही बोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उनकी क्या है मांग? इस बात पर, इस पूरे मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो शेयर करें। तो कहानी शुरू होती है भाई बांग्लादेश की उस सरजमी से जहां पर विरोध प्रदर्शन की चिंगारी भड़की थी, जिसके बाद उस टाइम पर इतने दंगे हुए थे कि उसमें जो वहां के अल्पसंख्यक हैं उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। एक साथ लगभग एक महीने के अंदर 6 से 7 घटनाएं हुई थी और तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे और तमाम तरह की जो खबरें आ रही थी उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि भारत के अंदर से आवाज उठ रही थी कि भाई भारत सरकार जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी जो आवाज बने, उनके खिलाफ जो हो रहा है, वहां पर उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन इस बीच एक आईपीएल का एक ऑक्शन होता है दुबई में, और जिसमें केकेआर की टीम खरीदती है मुस्तफिजुर रहमान को, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। इसके बाद भारत में जो है बवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप सब उससे वाकिफ हैं, क्योंकि ये बवाल जो है बहुत दूर तक गया और अभी तक ये बवाल चल रहा है, क्योंकि इस बवाल के जैसे ही आईपीएल का जो बवाल चल रहा था मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, उसके बाद जो है केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया और जिसके बाद बांग्लादेश ने उसका कड़ा विरोध किया। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, क्योंकि आपको भी समझना जरूरी है कि आखिर मामला क्या था। तो ये मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने अपनी टीम से बाहर कर दिया था और उसके बाद जो है बांग्लादेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और यह दावा किया था कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं वो टी20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं आएंगे, यानी, और साथ ही जो आईपीएल का जो स्ट्रीमिंग होती थी वहां पर जो दिखाया जाता टीवी चैनलों पर बांग्लादेश में, वो भी नहीं दिखाया जाएगा। जिसके बाद जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां के जो दिग्गज पूर्व खिलाड़ी हैं उनके जो है उनमें तू तू मैं होने लगी थी, बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया था। और वहां के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल, उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिससे ऐसा वहां के जो खिलाड़ी थे, क्योंकि जो वो बोर्ड के चेयरमैन हैं नजमुल हसन, उन्होंने कहा था कि ये तो भाई भारत का एजेंट है और भारत के फेवर में बयानबाजी कर रहा है। जिसके बाद खिलाड़ी जो है वहां के आक्रोश हो गए। साथ ही नजमुल हसन ने एक और बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि अगर जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं अगर वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते हैं तो इसमें बोर्ड का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ खिलाड़ियों को होगा, क्योंकि खिलाड़ी मैच खेलेंगे नहीं और बोर्ड उनको पैसे नहीं देगा। जिसके खिलाफ जो खिलाड़ी का जिसके बाद जो खिलाड़ियों की जो एसोसिएशन है वहां के, वो उनके खिलाफ मुखर हो गई और उनसे इस्तीफे की मांग करने लगी, क्योंकि बीसीबी फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल हसन हैं। अब उनको जो है इस्तीफा देने के लिए अड़े हुए सारे खिलाड़ी, और इसका असर अब जो है बीपीएल जो बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो चल रहा है उस पर पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर जो है खिलाड़ी जो है हिस्सा लेने नहीं पहुंचे और वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीसीबी जो है, जो नजमुल हसन है, वो झुक जाएंगे? क्या वो अपना जो बयान है या वो अपना इस्तीफा देंगे या बयान वापस लेंगे? ये अब जो बहुत दूर तक बात जाने लगी है, क्योंकि वहां के खिलाड़ी, तमाम खिलाड़ी हैं जो उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, क्योंकि पूरा एसोसिएशन, क्रिकेटर जो एसोसिएशन है वो पूरा उनके विरोध में खड़ा हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं बीपीएल पर भी असर पड़ रहा है। अब सिर्फ देखना यह है कि आगे कब वो अपनी मांगे मनवाते हैं, या जो नजमुल हसन है वो इस्तीफा देते हैं, कब तक दे पाते हैं, देंगे या नहीं, या फिर कुछ और निकल के आएगा। इस बीच आपको बता दें कि एक खबर और निकल कर आई थी, क्योंकि जब ये पूरा विवाद चल रहा था तो बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया था कि भारत में जो क्रिकेट होगा और बांग्लादेश की टीम नहीं जाएगी। इसके बाद उसने आईसीसी को पत्र लिखा था और साथ ही कहा था कि भाई
हमारा जो शेड्यूल है वो चेंज करें और जो हमारे मैच जो भारत में होने थे वो उसको श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन आईसीसी ने वो मांग ठुकरा दी है और साथ ही उसको आगाह भी किया है कि अगर बांग्लादेश के क्रिकेट टीम जो है भारत खेलने नहीं आएगी तो उसे 8 पॉइंट का जो है झटका लगेगा, क्योंकि पॉइंट कट जाएंगे और पॉइंट कटेंगे तो जो बांग्लादेश का क्रिकेट जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा। खैर, अभी जो डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ साझा कर दी है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।